हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 19। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस सेशन में वो हम कवर करेंगे फ्रंट्स, एंड साथ साथ हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन। एंड साइक्लोन का एक टाइप बोले तो टेम्परेट साइक्लोन। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं आज का हमारा सेशन। गाइस सेशन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस सेशन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में समझा था एयर मासेस, ठीक है जी। यहाँ पर भी एयर मासेस का कंसेप्ट यूज़ होगा, तो एक बार थोड़ा सा हम एयर मासेस को देख लेते हैं, तभी आप इजीली इस सेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एयर मासेस क्या होता है, यहाँ पर समझिए। एयर और मासेस, एयर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मासेस का क्या मतलब होता है, एक्सटेंसिव कवरेज एरिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो इजी लैंग्वेज में, एक बहुत बड़ा सा एरिया है, यहाँ पर आपको सेम सी ही करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर विद डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एंड लैप्स रेट। मतलब सेम सी ही आपको करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले एक बहुत बड़े एरिया में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एयर मास। और एयर मास कहीं ना कहीं डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। मतलब सरफेस आपका कैसा हो, लाइक ऐसे समझो, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और इक्वेटर के नियर अबाउट जो हमारा एयर मास बनेगा वो कैसा बनेगा, वार्म बनेगा, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेशन सबसे ज़्यादा रिसीव करता है, मतलब सनरेज सबसे ज़्यादा रिसीव करता है, ठीक है। या फिर आप इसको ट्रॉपिकल सरफेस भी ऐसे मान सकते हो कि ट्रॉपिकल सरफेस जो होगा वहाँ पर जो एयर मास बनेंगे वो क्या होंगे, वार्म एयर मास होंगे। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर क्या है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एयर मासेस कहाँ कहाँ बनते हैं। सिर्फ माउंटेन्स की कंडीशन को आप छोड़ दो, या जहाँ पर रैपिडली जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं, मतलब सरफेस की कंडीशन चेंज होती हैं, ठीक है। या माउंटेन की कंडीशन में आपको एयर मास बनता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। और डेजर्ट में हो सकता है, प्लेन एरिया में हो सकता है, ठीक है जी। इवन प्लेट्यू में भी हो सकता है और ओशियंस में भी हो सकता है, ठीक है। और जो पोलर के नियर अबाउट होगा वो एयर मास क्या कहलाएगा, कोल्ड एयर मास, ठीक है। बस इतना सा समझिए आज वाले सेशन को समझने के लिए। बाकी आप इस सेशन के बाद जरूर देखिएगा एयर मासेस, तब आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे फ्रंट्स, एयर मासेस, और जो हम आगे डिस्कस करेंगे साइक्लोन, ठीक है। तो चलिए फ्रंट्स एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रंट्स क्या है। फ्रंट्स की अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रंट। यहाँ समझ लो कि ये है हमारा कोल्ड फ्रंट और यहाँ है हमारा हॉट फ्रंट, ठीक है। और ये मान लो कि ये दोनों के बीच में ये इस तरह से बाउंड्री बन रही है, और ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा, फ्रंट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझो, जो सबसे ज़्यादा फ्रंट बनते हैं वो कहाँ बनेंगे, ये मिड लैटिट्यूड में। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, या फिर 65 डिग्री ले लो, एक ही बात है। 65 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री यहाँ इस जोन में भी बनेंगे और इस जोन में भी बनेंगे। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हमेशा से नॉर्थन हेमिस्फेयर लेते हैं, तो आप यहाँ पर इसी जोन को ही कंसिडर करो, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं बनेंगे, यहाँ पर भी बनेंगे। सेम सही कंसेप्ट है, तो हम समझने के लिए सिर्फ नॉर्थन हेमिस्फेयर को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फ्रंट्स मिड लैटिट्यूड में बनेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जब हमारे को यहाँ पर कोल्ड एयर मास इधर से और जो वार्म एयर मास है इधर से जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर फ्रंट्स बनेंगे। फ्रंट्स बनेंगे तो यहाँ पर साइक्लोन स्टॉर्म्स की कंडीशन बनती हुई दिखेंगी, ठीक है। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। समझे? चलो मैं आपको थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब हमने प्रीवियस सेशंस में क्या समझा था, लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला कंसेप्ट। मतलब जहाँ लो प्रेशर होगा एयर एक्सपेंड करेगी, ठीक है। एयर एक्सपेंड करेगी तो एक जो एयर अपने साथ क्या लेकर जाती है, वाटर वेपर लेकर जाती है। और वाटर वेपर एक टाइम पर जब ऊपर जाकर कंडेंस कर जाते हैं एक टाइम पर, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉप में। और वाटर ड्रॉप किससे मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल से, और ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। देन यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो सेम ही कंसेप्ट है जो हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और ये इस डायग्राम को सिर्फ मैंने इसलिए बताया, बाकी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि जो साइक्लोन्स हमारे बनते हैं, लाइक जैसे साइक्लोन हमारे हमेशा से सर्कुलर जो पाथ में हमेशा घूमते हैं, वो किस वजह से हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लाइक जैसे नॉर्थन हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउथर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, ये हम समझेंगे। और कहीं ना कहीं फ्रंट का यूज़ होता है साइक्लोन में, ठीक है। चलिए तो फ्रंट को एक बार हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्रंट है उसकी कंडीशन कहाँ बनेगी, मिड लैटिट्यूड में। तो ये 30 to 65 डिग्री या 60 डिग्री भी आप कंसिडर कर सकते हो, नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही
हेमिस्फीयर में आपको ये कंडीशन बनती हुई दिखेंगी, ठीक है जी। और वेदर कंडीशन यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड होगी हमें, मतलब साइक्लोन्स यहाँ पर होंगे, थंडरस्टॉर्म होंगे। अच्छा, जब मैंने आपको सेल्स बताया था, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो फेरल सेल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें साइक्लोन की कंडीशंस बनती हुई दिखती हैं। इवन जेट स्ट्रीम में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअली में जो साइक्लोन्स बनते हैं इनको किस तरह से हम देखते हैं और कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फ्रंट्स की। तो 4 टाइप के होते हैं हमारे फ्रंट्स। एक होते हैं कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, ऑक्यूलेटेड फ्रंट। जो कोल्ड, वार्म और स्टेशनरी हैं तो खैर बहुत इजी हैं समझना, मतलब जिस तरह से इनके नेम हैं ये उसी तरह से डोमिनेट करेंगे, ऐसे आप समझ लो। जो वार्म फ्रंट है, वार्म एयर मूव्स करेंगी टुवार्ड्स कोल्ड एयर मास, और जो कॉन्टैक्ट जोन होगा वो एक तरह से क्या होगा, वार्म एयर फ्रंट होगा। चलो मैं आपको समझा देता हूँ डायग्राम में, आप समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम में आप देखो, ये वार्म फ्रंट है और ये क्या है, कोल्ड फ्रंट है। अब वार्म फ्रंट यहाँ पर मूव्स कर रही हैं किसकी तरफ, कोल्ड एयर मास की तरफ। जो कॉन्टैक्ट जोन बनेगा वहाँ पर हम क्या देखेंगे, वार्म फ्रंट। मतलब यहाँ पर जो डोमिनेंट कर रही है वो क्या कर रही है, वार्म फ्रंट कर रही है, ठीक है। और ये डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा आपने इसको मतलब टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ जितना मैं समझा रहा हूँ उसमें ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कोल्ड वार्म फ्रंट को अगर हम समझे तो कोल्ड वार्म फ्रंट में वही जैसे मैंने आपको बताया नेम के अकॉर्डिंगली डोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड एयर मूव करेंगी टुवार्ड्स वार्म एयर मास, तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट जोन बनेगा उसको हम कोल्ड फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। कोल्ड एयर मूव्स टुवार्ड्स द वार्म एयर मास, इट्स कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड द कोल्ड फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना, जो कोल्ड फ्रंट बनते हैं तो कोल्ड फ्रंट में कंडीशन बनेगी आपकी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की। और ये मैं आपको क्लाउड्स वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, प्रीफिक्स या सफिक्स में जहाँ पर भी आप निम्बस देखोगे तो समझ लेना यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, रेनफॉल हमें एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो लिखा ही है क्यूमुलस निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है जी। तो क्लाउड्स बनेंगे और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भयंकर होगा। चलिए, उसके बाद स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है। स्टेशनरी फ्रंट को आप इस तरह से समझो कि यहाँ पर जो कोल्ड फ्रंट होता है और जो हमारा हॉट फ्रंट होगा, ये दोनों ही क्या रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे। मतलब ऐसे समझ लो, ये हमारा कोल्ड फ्रंट है और ये हमारा हॉट फ्रंट है। मतलब ये दोनों यहाँ पर आकर स्टेशनरी हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से इन्होंने मतलब मिल गए हैं, यहाँ पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखने को मिल रही। और इसकी वजह से ना जो यूरोप वाली कंट्रीज़ हैं यहाँ पर वेदर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है। प्लीजेंट से वेदर देखने को मिलता है, इवन मेडिटेरियन सी में भी प्लीजेंट से वेदर हो जाता है इस स्टेशनरी फ्रंट की वजह से, ठीक है। दोनों ही एक तरह से शक्ति दिखाते हैं, कोई हैवी ड्राइवर नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो किसी का भी डोमिनेंट नहीं होता और दोनों ही स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन टू एयर मासेस व्हेन नेदर एयर मास इज एडवांसिंग इनटू अदर, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। और उसके बाद ऑक्यूलेटेड फ्रंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी याद रखना, जो कंडीशन बनेगी क्यूमुलस निम्बस क्लाउड की बनेगी, मतलब यहाँ पर भी जो रेनफॉल होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, वो भयंकर होगा, ठीक है। चलिए, ऑक्यूलेटेड फ्रंट समझेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्रंट वाले सेशन की बात करें तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में हमें साइक्लोन समझ में आएंगे, ठीक है। जब मैं आपको साइक्लोन बताऊंगा 6 स्टेजेस में, जो हम अभी टेम्परेट साइक्लोन डिस्कस करेंगे वो 6 स्टेजेस में डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं यही वाला कंसेप्ट हमारा यूज़ होता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। ऑक्यूलेटेड फ्रंट क्या होता है, ये एक तरह का ना वार्म एयर फ्रंट का एडवांस वर्जन है। ध्यान से समझना, इफ़ एन एयर मास इज़ फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, ऐसे समझ लो कि यहाँ पर है वार्म एयर मास, ठीक है, वार्म एयर मास, ठीक है। और यहाँ पर है आपकी कोल्ड एयर मास, ठीक है। अब धीरे धीरे वार्म एयर मास क्या होगी, मतलब अगर वार्म एयर मास हो तो वो लिफ्ट करेगी, मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होगा तो एयर क्या करेगी, लिफ्ट करेगी। और जो कोल्ड एयर होगी वो क्या करेगी, सिंक करेगी, मतलब ये नीचे की ओर बैठेगी, तो ये धीरे धीरे ऊपर बैठेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कोल्ड एयर होगी वो यहाँ पर अपना कंप्लीटली डोमिनेट कर देगी, मतलब ये जो वार्म एयर मास होगी वो कंप्लीटली लिफ्टेड हो जाएगी, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूलेटेड फ्रंट, ठीक है। तो वार्म एयर फ्रंट का आप एडवांस वर्जन भी इसको कंसिडर कर सकते हो, मतलब इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूलेटेड फ्रंट, ठीक है। इसका डायग्राम याद रखना,
ठीक है। और इसी कंडीशन में कहीं ना कहीं हम देखते हैं साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। अब जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्रंट की वजह से ही हमें यहाँ पर साइक्लोन्स बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इन्फ्लुएंस द थिकनेस ऑफ फ्रंट जोन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैनर, टू एयर मासेस विद हाइयर टेम्परेचर डिफरेंस डू नॉट मर्ज रेडली, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रंट फॉर्म्ड इन लेस थिकर व्हेन सडन चेंज टेम्परेचर थ्रू ए फ्रंट, ठीक है जी। और एक ये कंडीशन आपने याद रखनी है, फ्रंटल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन बिकॉज एसेंट ऑफ वार्म एयर विच कूल्स डाउन एडियाबैटिकली कंडेंस एंड कॉजली रेनफॉल। इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको प्रेसिपिटेशन में बताया था, मतलब जब हमारी एयर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब हॉट एयर बहुत एक तरह से एक्सपैंड करती है और एक्सपैंड करने के बाद कंडेंस करती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एडियाबैटिकली, ठीक है जी। चलिए, अब साइक्लोन हम पढ़ेंगे। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन पढ़ने से पहले चलो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो कंसेप्ट है, जो हमारा फ्रंट्स की वजह से होता है, वो मैं आपको साइक्लोन की कंडीशंस में समझा दूंगा, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कंसेप्ट जो मेडिटेरियन सी के पॉइंट ऑफ व्यू में होता है, वो मैं इसके आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी समझिए साइक्लोन्स क्या होते हैं। साइक्लोन्स क्या है, साइक्लोन आर लार्ज स्केल एयर मास डेट रोटेट अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको मैं। एक रोटेशनरी विंड होती है साइक्लोन्स में, ठीक है। मतलब सर्कुलर में हमें रोटेशनरी विंड यहाँ पर इस तरह से मूव होती हुई दिखती हैं, ठीक है जी। और रोटेशनरी विंड एंड साथ साथ यहाँ पर जो सेंटर में जो प्रेशर बनता है वो हमारा लो प्रेशर होता है, ठीक है। और जो हमारा आउटर पार्ट में प्रेशर बनेगा साइक्लोन में, वो हमारा हाई प्रेशर होगा, ठीक है। मतलब एक तरह से जो विंड ब्लो करेंगी वो आउटर पार्ट से लेकर सेंटर में करेंगी। तो याद रखना, साइक्लोन में हमेशा से जो विंड ब्लो करेंगी आउटर पार्ट टू सेंटर पार्ट। और जो फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस के ऊपर। तो प्रेशर तो डिफरेंस यहाँ पर हुआ, देखो हाई प्रेशर कहाँ पर था, आउटर सरफेस पे, सेंटर सरफेस पे क्या था, लो प्रेशर। तो ये प्रेशर डिफरेंस तो हमें देखने को मिला और इसी वजह से क्या बन गया, साइक्लोन की कंडीशन बन गई, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा ही करेगा। और रोटेशनरी विंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कॉरलिस फोर्स है उसका अफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब कॉरलिस फोर्स जो है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर वाला जो पार्ट हमने डिस्कस करा, ये लास्ट है हमारा साइक्लोन का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ओशियानोग्राफी डिस्कस करेंगे या फिर इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझिए, जो कॉरलिस फोर्स है ये एटमॉस्फेरिक वाले कंप्लीट जो हमने पार्ट कवर करें हैं सभी के सभी में इंपॉर्टेंट है। तो इसके बिना तो आप समझ ही नहीं सकते एटमॉस्फेयर वाला जो पार्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो मैंने लगातार 4 सेशन में इसको डिस्कस किए, डेफिनेटली आप इसको समझ पाएंगे। या अगर आपने नहीं अभी तक देखे हैं वो 4 सेशन, तो मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ की जो रोटेशन है उसी की वजह से हमारे को ये कॉरलिस फोर्स देखने को मिलती है। मतलब इससे क्या है, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। विंड की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है कॉरलिस फोर्स, ना कि उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का ऐसा इसमें कोई रोल नहीं है। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऊपर, ठीक है। जो विंड की डायरेक्शन है वो कॉरलिस फोर्स के ऊपर, कॉरलिस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, अर्थ की रोटेशन के ऊपर, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ठीक है। और जब साइक्लोन बनते हैं तो यहाँ पर हमें क्लोज्ड आइसोबार सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोज्ड आइसोबार ऑफ लो प्रेशर सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग इक्वल प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, जब भी साइक्लोन की कंडीशन बनेगी तो आपको क्लोज्ड इस तरह से आइसोबार देखने को मिलेगा। ये क्या है, आइसोबार, ठीक है जी। और ये क्या है, क्लोज्ड आइसोबार। अब यहाँ पर देखिए, हमने यही डिस्कस किया, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एयर सर्कुलेशन होगा तो याद रखना, जब हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पर साइक्लोन किस तरह से हमारे मूव होते हुए दिखेंगे, मतलब जो एयर है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होंगी नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, और साउथन हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज होंगी। ये किस तरह से हमारी मूव होती हैं ये हम इस डायग्राम में समझेंगे। चलिए आगे आएगा, मैं डायग्राम आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, कुछ साइक्लोन्स की हम टाइप्स या हम डायरेक्टली भी देखते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, लाइक जैसे हरिकेन साइक्लोन है, टाइफून है जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फेमस है,
चाइना में, जापान में आई थिंक इसको टाइफू भी कहा जाता है, या फिर टाइफून भी आप लोग कंसिडर करते हो। ठीक है, बहुत सारे साइक्लोन्स हैं, जैसे इंडिया में साइक्लोन भी कहते हैं, और हिंदी मीडियम वाले इसको चक्रवात भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहा जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में इसका नाम रखा गया है, और इसके नेम के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका नेम किस तरह से रखा गया था। ठीक है, अभी के लिए जस्ट हमने साइक्लोन वाले चैप्टर में एंटर किए, तो हम पहले कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री में कौन से साइक्लोन आते हैं, और कंडीशन समझेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, अब यहाँ पर आइसोबार हो गया। अब सबसे पहले हम जो साइक्लोन में समझेंगे वो है हमारा टेम्परेट साइक्लोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो टेम्परेट साइक्लोन है ये आपको डिपेंड करता है फ्रंट के ऊपर। ठीक है, इसको फ्रंटल साइक्लोन भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रंटल साइक्लोन कहा जाता है इसको, और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन कहा जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है? देखो, ट्रॉपिकल क्या होता है, अगर हम अर्थ को समझें, ये वाला पार्ट क्या है हमारा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, और ये लैटिट्यूड, ये वाला बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी कहते हैं, या फिर टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, टेम्परेट, या फिर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। ठीक है, और ये मेनली हमारे कहाँ पर बनते हुए हमें दिखते हैं, 30 to 65 डिग्री, या फिर 35 to 65 डिग्री, यहाँ पर देखिए। ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद जो टेम्परेट साइक्लोन है, इसमें हमें मेनली कौन सी थ्योरी यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब इन साइक्लोन में पोलर फ्रंटल थ्योरी। अब पोलर फ्रंटल थ्योरी है क्या, ये सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। जो हमने फ्रंट अभी तक डिस्कस करे हैं ना, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बार इसको डायग्राम में समझते हैं। देखो, यहाँ पर ये साइक्लोन जो आपको यहाँ पर इस वाले जोन में बनते हुए दिख रहे हैं, इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। ये फेरल सेल वाली जो कंडीशन है हमारी। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आप समझिए, यहाँ पर देखिए। अब विंड हमारी फ्लो कैसे करती है वो मैं आपको प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूँ, बट यहाँ पर कंडीशंस आएंगी तो मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, 0 डिग्री पे क्या होता है हमारा, बहुत ही लो प्रेशर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एयर क्या करती है, एक्सपैंड करती हैं। और 30 डिग्री फोर्स लैटिट्यूड पर हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर जो एयर सारी की सारी मूव ऊपर की ओर कर जाती हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी जो वैक्यूम की कंडीशन है वो नहीं बनती। डेट्स वाई हमने क्या देखा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारी एयर मूव करती हैं। अब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती हैं और कितनी वेलोसिटी के साथ करती हैं, उसको हम क्या कहते थे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, अब ये तो देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पर क्या हुआ, हाई प्रेशर हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, लो प्रेशर। एयर हमारी मूव क्या करनी चाहिए थी, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करनी चाहिए थी, लेकिन हमें एयर मूव कैसे करती हुई दिखती है, इस तरफ। ठीक है, मतलब थोड़ी सी डायरेक्शन हमें चेंज होती हुई दिखती है। अब ये जो डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखी है, इसका क्या कंसेप्ट है, कॉरलिस फोर्स। ठीक है, जो विंड का डायरेक्शन चेंज हुआ वो क्या है, कॉरलिस फोर्स। और मैंने आपको बताया था नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो हमारा कॉरलिस फोर्स की वजह से जो हमारी विंड की डायरेक्शन है वो हमेशा से राइट की तरफ हमारी मूव होती हुई दिखेंगी। ठीक है, और जहाँ पर टेल है, टेल कहाँ पर है इसकी, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ऑब्वियसली ईस्ट में, तो इसको क्या कहा जाता है, ईस्टलर, ईस्टलर विंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी ईस्टलर विंड। ठीक है जी, जो 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ में आपको ये विंड की मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ। जो नेक्स्ट हमारा साइक्लोन का पार्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसमें हम समझेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ड्यू टू पोलर, यहाँ पर क्या है, कोल्ड एयर है काफ़ी ज़्यादा, तो कोल्ड एयर यहाँ पर रिसीव हो रही है। मान लो कि यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर ड्यू टू ट्रॉपिकल पार्ट यहाँ पर हॉट एयर आ रही है। ठीक है, जब कोल्ड एयर और हॉट एयर आपस में मिलती हैं, या फिर ऐसे इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ से ड्यू टू पोलर आपकी क्या आई, कोल्ड एयर आई, ऐसे समझो। और यहाँ पर ड्यू टू ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर क्या आई, हॉट एयर आई। ठीक है, तो ये एक ऐसा जोन होगा जो दोनों ही एयर रिसीव करेगा, मतलब कोल्ड एयर भी और हॉट एयर भी। ठीक है, और इस वजह से होगा क्या कि जब हॉट एयर, मतलब हॉट एयर क्या करेंगी, एक टाइम पे आकर एक्सपेंड करना शुरू कर देंगी। ठीक है, और मतलब
ये हमारा अर्थ है, जो हॉट एयर है वो एक टाइम पे एक्सपेंड करेंगी तो एटमॉस्फेयर में एयर कहाँ तक जाती हैं, ट्रोपोपोज तक जाती हैं, ठीक है। जब ये एयर ट्रोपोपोज तक जाएंगी मतलब ये आपकी हॉट एयर है और ये आपकी कोल्ड एयर है, ठीक है। और हॉट एयर इस तरह से ट्रोपोपोज तक जाने लगी, ठीक है। मतलब जो ये पार्ट खाली होगा, ठीक है, यहाँ पर डोमिनेंस किसका आने लग जाएगा, कोल्ड एयर का, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट जो हॉट एयर छोड़ देंगी, ठीक है, तो वो कौन फिल करेगी, कोल्ड एयर। या इसको आप हॉट एयर या कोल्ड एयर ना पढ़कर कोल्ड एयर मास पढ़ सकते हो, ठीक है, कोल्ड एयर मास। और इसको आप कंसीडर कर लो हॉट एयर मास, ठीक है। अब ऐसे समझो यहाँ पर जो हमारी हॉट एयर जो होंगी वो एक्सपैंड करेंगी, एक्सपैंड करते ही कहाँ जाएंगी, ट्रोपोस्फेयर तक, ठीक है। अभी मैं इसको इधर बना रहा हूँ क्योंकि थ्री डी डायग्राम बनाना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, ठीक है। अभी समझिए कि ट्रोपोस्फेयर तक जा रही है और ये जो एरिया खाली हो रहा है तो इसको फिल कौन करेगा, कोल्ड एयर मास, ठीक है। और जैसे जैसे ये फिल करेगा तो ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। जब ये इसकी जगह ले लेगा कंप्लीटली, मतलब इन शॉर्ट अगर हम समझे कोल्ड एयर मास चेस करेगा, ठीक है। और वार्म एयर मास तो ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम की कंडीशन यहाँ पर बनेगी नहीं और इसी वजह से यहाँ पर हमें सर्कुलर मूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब एयर मास का क्या होगा, सर्कुलर मूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब ये एक तरह से कोल्ड एयर चेस करते करते एक सर्कुलर मूवमेंट बना देगा और सर्कुलर मूवमेंट क्या बनाते बनाते यहाँ पर हमें साइक्लोन की कंडीशन बनती हुई दिखेगी और इसी को ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोन इफेक्ट, ठीक है। चलो एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। अभी हमने इजी लैंग्वेज में बात करी, यहाँ पर देखो ये हमारी क्या है, हॉट एयर है, यहाँ हमारी क्या है, कोल्ड एयर है। अब यहाँ से कोल्ड एयर, यहाँ से हॉट एयर, ठीक है। अब हॉट एयर तो ये हॉट एयर यहाँ पर 3D डायग्राम ना बनाते हुए मैं इसको बाहर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर मान लो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जगह खाली होगी तो वैक्यूम की कंडीशन तो बनेगी नहीं, तो ये एयर क्या करेंगी, फिल कर लेंगी। मतलब ये एयर तो सिंक करती हैं तो ये एयर फिल करेंगी। तो ये इस तरह से यहाँ पर मूवमेंट करते करते ये सर्कुलेट पाथ बनाएंगी और ये सर्कुलर पाथ जब बनेगा इसी को ही हम क्या कहेंगे, साइक्लोन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। पोलर फ्रंट थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोलर के नियर अबाउट है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। आसान लैंग्वेज में ऐसे समझ लो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टेम्परेट साइक्लोन में हम कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं, पोलर फ्रंट थ्योरी, ठीक है। तो फ्रंट थ्योरी तो यहाँ पर हमें देखने को मिल ही रही है क्योंकि कोल्ड एयर मास और जो हमारा हॉट एयर मास है उसके बीच में ही हम यहाँ पर कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है जी। और कहाँ पर देख रहे हैं, पोलर के नियर अबाउट देख रहे हैं, तो पोलर फ्रंट थ्योरी, ठीक है। और कहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में भी सेम ही कंसेप्ट होगा लेकिन हम नॉर्थ में लेकर चल रहे हैं तो अभी के लिए हम नॉर्थ ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा एक ना इसका ये स्टेजेस की फॉर्मेट में समझ लो, ये तो है इजी लैंग्वेज में, ठीक है। अभी हमने इसको इजी लैंग्वेज में समझा। एक जैकनर भाई साहब थे जो मैंने आपको बताया था जिन्होंने एयर मासेस का कंसेप्ट दिया था, इनके अकॉर्डिंगली समझते हैं कि साइक्लोन किस तरह से बनते हैं। मतलब जो 6 डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको हम समझते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा साइक्लोन का जो कंसेप्ट है। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस मूव पैरेलल, मतलब यहाँ पर स्टेशनरी फ्रंट वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। दो कंट्रास्टिंग एयर मास यहाँ पर पैरेलल मूव होते हुए दिखेंगे। मतलब एक टाइम तो ऐसा ही होगा ना कि जो कोल्ड एयर मास होगा और जो हॉट एयर मास होगा वो पास तो आएंगे लेकिन एक टाइम में थोड़ी एक दूसरे के साथ या जो हमारा हॉट एयर मास है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा और जो कोल्ड एयर मास है वो सिंक करना शुरू कर देगा। मतलब एक कंडीशन तो ऐसी बनेगी कि हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में तो यही होगा। सेकेंड स्टेज में अगर हम बात करें, वार्म और कोल्ड जो एयर मास है वो पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी में, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले कंडीशन में स्टेशनरी था, दूसरे स्टेज में हमने देखा एक दूसरे के टेरिटरीज में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया और यहाँ जो फ्रंट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, वेव लाइक फ्रंट, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, वेव लाइक फ्रंट। इसको मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल प्यार से समझना और अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा और डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा वार्म है, ये हमारा कोल्ड है, ठीक है। अब क्लियर है। चलो उसके बाद देखो इस स्टेज को साइक्लोन और जो थर्ड स्टेज होगा हमारा
इस स्टेज में हमारा साइक्लोन फुली डेवलप्ड हो जाएगा, मतलब साइक्लोन फुली डेवलप हुआ, ठीक है जी। और एयर मास जो जो हमारा हॉट एयर मास है वो ऊपर की ओर चला गया, और जो कोल्ड एयर मास है वो अब उसकी जगह लेना स्टार्ट कर दिया। तो एक क्लोज्ड आइसोबार हमारा यहाँ पर बनता हुआ दिखा, ठीक है जी। और फोर्थ स्टेज में हमारा जो वार्म सेक्टर है वो नैरो कंडीशन में होता दिखेगा हमें, मतलब एक्सटेंड हो जाएगा ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ कोल्ड फ्रंट देन द वार्म फ्रंट, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेज आएगी, इसमें कोल्ड फ्रंट फाइनली ओवरटेक कर लेगा वार्म फ्रंट को, ठीक है। जब फाइनली ओवरटेक कर लेगा, तो मैंने आपको फ्रंट वाला कंडीशन बताया था, ठीक है, एक्युलेटेड फ्रंट में जब कंप्लीटली ओवरटेक कर लेगा, तो सिक्स स्टेज में हमारा साइक्लोन फुली डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर साइक्लोन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्स स्टेजेस में हमने साइक्लोन बनता हुआ देखा। फर्स्ट स्टेज मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है कंसेप्ट, ठीक है। चलिए आप वीडियो को दोबारा से मत देखिएगा, मैं एक बार दोबारा आपको ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा दो कंटेस्टिंग एयर मासेस मूव पैरेलरली, मतलब दोनों एयर मास पैरेलरली मूव करते हुए दिखे। यहाँ हमें स्टेशनरी फ्रंट कंडीशन बनती हुई दिखी, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड हमारा जो स्टेज था, इसमें वार्म और जो कोल्ड एयर मास था ये एक दूसरे की टेरिटरी में पेनिट्रेट करेंगे, और पेनिट्रेट करेंगे तो यहाँ जो फ्रंट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेव लाइक फ्रंट बोलेंगे। थर्ड जो स्टेज होगा, इस स्टेज में साइक्लोन फुली डेवलप्ड होगा, मतलब हमें क्लोज्ड आइसोबार की कंडीशन बनती हुई दिखेगी। और जो फोर्थ कंडीशन है, इसमें हमारा वार्म सेक्टर नैरो कंडीशन में होता हुआ दिखेगा, मतलब एक तरह से एक्सटेंड हो जाएगा ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ कोल्ड फ्रंट, और कोल्ड फ्रंट एडवांसमेंट ऑफ कोल्ड फ्रंट देन द वार्म फ्रंट, ठीक है, ऑब्वियसली वार्म फ्रंट। उसके बाद फिफ्थ स्टेज में कोल्ड फ्रंट फाइनली ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। जब ओवरटेक कर लेगा तो सिक्स स्टेज में हमारा साइक्लोन खत्म, मतलब यहाँ पर मर जाएगा, ठीक है जी। तो टेम्परेट साइक्लोन इस तरह से बनेगा। अभी मैं आपको साइक्लोन यहाँ पर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर साइक्लोन बनते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन, जो ये आपको ब्लैक एरो दिख रहे हैं, ये टेम्परेट साइक्लोन के हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, वो आपके ग्रीन एरो से आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको बताऊंगा भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेट सॉरी एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है जी। ये देखिए, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार। दे स्ट्रेच ओवर 500 to 600 किलोमीटर, दे मे स्प्रेड ओवर 2500 किलोमीटर, दे हैव अ हाइट 8 to 11 किलोमीटर, ठीक है जी। विंड वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करती है विद द अप्रोच बट डिक्रीज आफ्टर द साइक्लोन पास्ट, ठीक है जी। उसके बाद जेट स्ट्रीम प्ले अ मेजर रोल, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में समझेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद दिस साइक्लोन्स मूव द वेस्टलर्स जेट स्ट्रीम। अब वेस्टलर्स जेट स्ट्रीम किस तरह से मूव करती है, ठीक है, वो यहाँ पर आप समझो। देखो, यहाँ पर जो हमारा सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा ना। तो विंड हमारी किस तरह से होंगी, टेल का कैसे होगी हमारी, इस तरह से, ठीक है। तो ये वेस्टलर हमारी जो मूवमेंट होंगी वो हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो, उसके बाद कंडीशन ऑफ साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स की हम देख लेते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखो, साइक्लोन एंड रेनफॉल स्टॉर्म आर ओरिजिनेटेड इन विंटर ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड पोलर एयर मास ऑफ द अंटार्कटिक ओशियन। जो अंटार्कटिक ओशियन में हमें जो देखने को मिलता है हमारा साइक्लोन, रेनफॉल और स्टॉर्म्स, ये जब हमारा कन्वर्जेंस होता है कोल्ड पोलर एयर मास का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें जब आइसलैंड टू बेरेंट सी थ्रू नॉर्वे और सीबरिया तक, जब ये हमारे को साइक्लोन, स्टॉर्म्स, रेनफॉल देखने को मिलता है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन फ्रंट में अगर हम देखें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में समझना। मेडिटेरियन फ्रंटल जोन, अब यहाँ पर मेडिटेरियन फ्रंटल जोन की कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में से, जब सहारा का एयर मास कैसा है, ऑब्वियसली वार्म है, ठीक है। और कोल्ड कॉन्टिनेंटल यूरोपियन एयर मास आकर मिलेंगे तो हमें कौन सा फ्रंटल जोन बनता है वो देखेगा, मेडिटेरियन फ्रंटल जोन, ठीक है। और मेडिटेरियन फ्रंटल सॉरी गाइस, मेडिटेरियन फ्रंटल जोन की वजह से यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होंगी, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, अब ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बहुत ही फास्टली ब्लो करेंगे,
ठीक है जी। और जब ये बहुत ही फास्टली ब्लो करेंगी, और हाँ, जब सब ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं ना, तभी ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमें देखने को मिलती है। और जब साइक्लोन आएंगे तो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इस साइक्लोन की वजह से, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगा इसका कुछ मॉइस्चर, मतलब ये ऐसे समझो, इस प्रेसिपिटेशन की वजह से यहाँ से जो कुछ मॉइस्चर बहुत ही तेज़ी से जब विंड फ्लो करेंगी, तो ये विंड फ्लो होती हुई हमारे इंडिया तक आएंगी, ठीक है। और इंडिया में इस विंड से, जो इस साइक्लोन की वजह से प्रेसिपिटेशन हुआ और उसकी वजह से जो मतलब मॉइस्चर जनरेट हुआ होगा, ये विंड में मॉइस्चर लेकर आएंगी और हमारे इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब हमारे विंटर में हमें साइक्लोन स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, वो इसी कंडीशंस में होते हैं। मतलब जब मेडिटेरियन सी में, जब हमारा एक तरह का, जब एयर मास, हमारा हॉट एयर मास और जो हमारा कोल्ड एयर मास है, मतलब जो यूरोपियन कोल्ड एयर मास है और जो हमारा सहारा का जो हॉट एयर मास है, जो आपस में जाकर मिलते हैं, तो मेडिटेरियन सी में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पर क्या आता है, ऑब्वियसली साइक्लोन आते हैं, ठीक है। साइक्लोन आएंगे तो वहाँ पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलेगी। अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इतनी फास्ट चलती है और वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगी, और उस प्रेसिपिटेशन की वजह से उसका मॉइस्चर हमारे इंडिया तक लेकर आएंगी और फिर इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके बाद है आपका पैसिफिक रीजन में, अगर हम बात करें नॉर्थन अमेरिका कॉन्टिनेंटल पॉलर और पैसिफिक ओशियन वाले एयर मास हम बात करें, तो उस रीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से अलास्का में, कैलिफोर्निया में, मेक्सिको में, ठीक है। और जो ये अमेरिका वाला पार्ट है, वहाँ पर यहाँ हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी। और अगर एशिया की बात करें, और एशिया में हमें चाइना और जापान में साइक्लोन देखने को मिलेंगे, जिनको हम टाइफून्स कहते हैं, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन जो आर्कटिक फ्रंट है, इसकी वजह से साइक्लोन्स अफेक्ट करेंगे रॉकी माउंटेन्स को, ठीक है, ग्रेट लेक रीजन, ठीक है जी। तो ये था हमारा बेसिकली साइक्लोन का अभी फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो हम सेशन डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंटी साइक्लोन हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ थंडर स्टॉर्म हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये एक पिक्चर है जो अभी रिसेंटली साइक्लोन आया है गुजरात और मुंबई में। डेफिनेटली आपको उसका नाम पता होगा, ठीक है। काफ़ी लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, ऊपर से साइक्लोन। अभी रिसेंटली एक हमारा जो बे ऑफ बंगाल में हिट कर रहा है, ठीक है, साइक्लोन, ठीक है। और उससे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। तो ये साइक्लोन की वजह से जो लोग अपना बहुत कुछ खो देते हैं, इवन जान तक गंवा देते हैं, तो उनकी हेल्प करती है हमारी इंडियन आर्मी। तो ये इंडियन आर्मी की एक पिक्चर है, रेस्क्यू ऑपरेशन है इंडियन आर्मी का, ठीक है। तो थैंक यू सिर्फ उनको बनता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, एक थैंक यू आपको एंड एक थैंक यू हमारी इंडियन आर्मी को। चलिए, होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर इनकेस आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट सेशन में, जब भी हम नेक्स्ट सेशन वैसे भी साइक्लोन वाला है, अगर आपका कोई डाउट होगा तो हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।